नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 19 अगस्त 2021 दिन गुरुवार। आज हम नजर डालेंगे 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण खबरों पर। बैंक खाता वालों के लिए 2 बड़ी ही महत्वपूर्ण खबरें हैं। एटीएम कार्ड अगर आपके पास भी है तो किसी भी बैंक का तो सरकार एक बड़ा फैसला और एक बड़ा नियम अपडेट करने जा रहा है। कोरोना वायरस को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। कई राज्यों में खुले हुए स्कूलों को वापस बंद करने का ऐलान किया है। किन किन राज्यों में वापस स्कूल बंद होंगे ये हम आपको बताएंगे। मौसम समाचार भी जानेंगे। भारतीय मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आज और कल के दौरान किन किन राज्यों में बारिश होगी है हम जानेंगे। अफगानिस्तान और तालिबान का झगड़ा चल रहा है, उस पे भी भारत सरकार ने 24 घंटे में 2 बार महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है और क्या निर्णय लिए हैं ये भी हम जानेंगे। ऐसे ही एक एक करके हम जानेंगे 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, तो लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर में देखिए, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं। एक बार फिर से आम आदमी को तगड़ा झटका लगा है। अब जो गैस सिलेंडर महंगा हुआ है, अब राजधानी में इसका रेट 859 होगा, जो कि पहले 834 था। हर स्टेट में अलग अलग रेट है। ज्यादा जानकारी आप पोर्टल पे जाकर भी चेक कर लीजिएगा। अच्छा दोस्तों, वहीं देखिए, पंजाब नेशनल बैंक जो है वो अपने ग्राहकों को फ्री में 2 लाख रुपए देने का बेनिफिट दे रहा है और उसके साथ ही कई फायदे भी। कल ही ट्वीट करके पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा सूचना दी गई है कि आप काफी सार्वजनिक योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं और उसका यूज भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो देखिए, बैंक लॉकर को लेके आरबीआई ने नियम बदल दिया है। यानी बैंक का जो लॉकर होता है दोस्तों, उस पर आरबीआई ने कुछ नए नियम लागू किए हैं। एक तो आरबीआई ने कहा है कि बाढ़ आपदा या किसी भी आंधी तूफान की स्थिति में बैंक किसी भी नुकसान का जिम्मेवार नहीं होगा। मतलब अगर आपकी कोई भी चीज रखी है लॉकर में तो उसके लिए बैंक जिम्मेवार नहीं होगा। यह नियम 1 जनवरी 2022 से लागू होने जा रहा है। इसके अलावा आप बैंक लॉकर में कोई भी गैर कानूनी सामान नहीं रख सकते। नजर डालते हैं अगली खबर पर। केंद्र सरकार की प्रसाद योजना से बढ़ेगी सोमनाथ मंदिर की भव्यता। 20 अगस्त को नरेंद्र मोदी 5 परियोजनाओं को शुरुआत करने जा रहे हैं और जिसमें सोमनाथ मंदिर की सौंदर्य को लेकर भी एक परियोजना है। 20 तारीख को यह भारत सरकार की प्लानिंग है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि नरेंद्र मोदी केदारनाथ के दर्शन करेंगे कुछ ही दिनों में। वहीं देखिए बड़ी खबर, महिलाएं भी अब दे सकेंगी एनडीए की परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। एनडीए यानी कि राष्ट्रीय एकेडमी की परीक्षाएं जो हैं वो महिलाएं भी दे सकती हैं। हालांकि इस पर आगे की प्रक्रिया में बहस जारी रहेगी, परंतु अब सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को एनडीए की परीक्षा के लिए इजाजत दे दी है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। काबुल एयरपोर्ट पर अभी भी जमा है हजारों लोग। हिंसा में अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन की शुरुआत हो गई है और अब तालिबान अपनी सरकार बनाने की ओर कदम बढ़ा चुका है। इसी बीच दुनिया में कई देशों द्वारा अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने का पर फोकस किया जा रहा है। अफगानिस्तान में बिगड़ती स्थिति के बीच भारत समेत कई देशों का वहां से अपने लोगों को निकालना जारी है। भारत ने बीते कई दिनों में लोगों को निकाला है, आगे भी यह मिशन जारी रहेगा। दूसरी ओर तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दुनिया से अपील की है कि उनकी सरकार को मान्यता दी जाए। इसके अलावा देखिए, कोरोना काल में बच्चे ज्यादा टाइम फोन गैजेट पर बिता रहे हैं, जिसका असर उनकी माइंड सेल्स पर पड़ रहा है, जिसके कारण उनकी माइंड सेल्स डैमेज हो रही है। इनका बिहेवियर जो है वो भी हिंसक हो रहा है। मतलब बच्चे जो हैं चिड़चिड़े होते जा रहे हैं ज्यादा मोबाइल चलाने से, जिससे उनकी नींद भी खराब हो रही है और इसके चलते उनकी हेल्थ पे भी भारी असर पड़ रहा है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर कटरा में महसूस किए गए 3.6 तीव्रता के भूकंप के झटके। जम्मू कश्मीर के कटरा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये झटके सुबह 5:08 पर महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई। कम तीव्रता की वजह से सभी को झटके महसूस नहीं हुए, बल्कि कुछ लोगों ने ही भूकंप को महसूस करने का दावा किया है। भूकंप का एक्सपेरेंट कटरा के आसपास ही था, जिसकी वजह से ये कटरा में महसूस हुआ। पिछले 1 साल में जम्मू कश्मीर में पहाड़ी क्षेत्रों में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं।
और साथ ही अपडेट देखिए, अयोध्या में इस बार भी भव्य होगी दिवाली की छठा, फिर होगा दीपा उत्सव और जगमग होंगे 7.5 लाख दिए। इस बार तो अयोध्या में दिवाली और भी खास मनाई जाएगी। छात्रों के लिए भी एक बड़ा अपडेट है, यूपी में खुलेंगे कक्षा 1 से 8 के स्कूल। इस डेट से लगेगी ऑफलाइन क्लासेस। राज्य सरकार ने पहले कहा था कि रक्षाबंधन के बाद 23 अगस्त से कक्षा 6 से 8 के लिए शिक्षण गतिविधि को शुरू करने का विचार किया जा सकता है, जबकि कक्षा 1 से 5 तक के लिए 1 सितंबर से स्कूल खोलने पर विचार किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 मामलों में आई गिरावट का हवाला देते हुए कक्षा 1 से 8 के लिए स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि कक्षा 6 से 8 की ऑफलाइन कक्षाएं 23 अगस्त से खुलेंगी, जबकि कक्षा 1 से 5 तक के लिए स्कूल 1 सितंबर से फिर से खुलेंगे। उत्तर प्रदेश के कुछ स्कूलों को सोमवार 16 अगस्त से कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए खोला गया था। सख्त कोविड प्रोटोकॉल और सीमित उपस्थिति के साथ क्लासेस शुरू हो गई हैं। अन्य स्कूल ने भी कहा है कि वे छात्रों के लिए फिजिकल क्लासेस फिर से शुरू करने के लिए तैयार हो रहे हैं और स्कूल जल्द फिर से खुलने हैं। वहीं अगली खबर में देखिए, क्या तालिबान को मान्यता देगा भारत? जयशंकर ने कही ये बात। भारत आने वाले समय में तालिबान शासन को मान्यता देगा या नहीं, यह एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। यह अभी भी तय नहीं हुआ है। भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में है क्योंकि अफगानिस्तान में अस्थिर है। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि भारत अफगान के हालात पर नजर बनाए हुए है। बहरहाल माना जा रहा है कि भारत का तालिबान को मान्यता देना लोकतांत्रिक देशों की प्रतिक्रियाओं पर भी निर्भर करता है। आने वाले हफ्तों में अफगानिस्तान के एक नए आकाओं के आचरण पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। ये परिश्रमी लोकतांत्रिक देश हो सकते हैं, क्वाड जैसे गुट और वो ऐसाई साझेदार जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मिलकर काम किया है। भारत ऐसे देशों के साथ मिलकर तालिबान पर आगे का रास्ता तय करेगा।